ओके। विकास की बहार है, हर तरफ मचा हाहाकार है, जहां देखिए वहां पानी का धार है। नमस्कार, ये बिहार है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के पास खड़ा हूं। यहां से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर जिला मुख्यालय है, डीएम ऑफिस है और एक अदद पुल। सामने देखिए वो मोहल्ला, ये है यहाँ का कैलाशपुरी, वो मोहल्ला जहाँ पर जिला भर के ऑफिसर्स रहते हैं, वो मोहल्ला जहाँ के जिला भर के वकील रहते हैं, वो मोहल्ला जहाँ पर जिला में जितने भी ऑफिसर तबादला कराते हैं तो उसी मोहल्ले में किराए पर मकान लेकर रहते हैं। लेकिन इस मोहल्ले का पुल पिछले 3 महीनों से टूटा हुआ है। मार्च में पुल को तोड़ा गया नया पुल निर्माण कराने के लिए। हालांकि सरकार को, सरकारी सिस्टम को, सरकारी मशीनरी को, सरकार के पदाधिकारियों को और पुल विभाग के सचिव को ये पूरी तरह से खबर होती है कि इस मौसम में सैलाब का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है और ये उत्तर बिहार का जो इलाका है सीतामढ़ी, यहाँ पर कहले कि मेढक भी पेशाब कर दे तो सैलाब आ जाता है। और ऐसे हालत में भी इतनी बड़ी लापरवाही। हमारे सामने खड़े हैं भाजपा के विधायक, सीतामढ़ी से आप विधायक हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार। हम आपसे ही बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उस सचिव महोदय से, उस इंजीनियर महोदय से या उस सिस्टम से या फिर उस मुख्यालय को संभालने वाले पदाधिकारी से कि हुजूर आपको पता था कि जब सिर्फ एक रास्ता, एक पुलिया था तो आपको चाहिए था कि आप बगल में दूसरा पुलिया जब खड़ा कर लेते तब पहले पुलिया को आप ध्वस्त करते। लेकिन अकल कहाँ चली जाती है घास चरने। मैंने फिर इससे पहले भी कहा था कि जब जीव विज्ञान लेकर पढ़ने वाले को, जब जीव विज्ञान लेकर पढ़कर जब जो लोग आईएएस बन जाएंगे और आप उसको पीडब्ल्यूडी पकड़ा देंगे और पुल निर्माण पकड़ा देंगे तो वो यही हाल करेंगे। इतिहास लेकर पढ़ने वाले को जब आप हेल्थ सचिव बनाएंगे तो भी वो हेल्थ का कबाड़ करेंगे। जो आईएएस जिस सब्जेक्ट से जिसने जो पढ़ा है उसको उसी सब्जेक्ट में उसी तरह के डिपार्टमेंट्स अगर मिलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। विधायक जी, ऐसे हालात क्यों? ये तो बरसात का मौसम है और प्रति वर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ का क्षेत्र है ये। और समझा जाए कि मैं इन विषयों को हमेशा इन विषयों को रखता हूँ कि जब कोई समस्या होता है तो उस समस्या के आने से पहले उसके प्रबंधन, क्योंकि आनन फानन में कोई भी व्यवस्था की जाएगी तो उसमें जनता के गाड़ी कमाई का दुरुपयोग होगा। मैंने पूर्व के जिलाधिकारी को भी रिटर्न कई लेटर्स दे चुका हूँ, कोविड से रिलेटेड, अन्य विभाग से रिलेटेड। तो सरकार की ओर से संसाधन में कहीं कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, जनता के सुख दुख में और जनता के विकास के प्रति ये कहीं न कहीं से ब्यूरोक्रेसी के चिंतन का अभाव है। और मैं तो बराबर कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स जनता के साथ, जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय बना के काम करेंगे तो जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे का सही सदुपयोग होगा। विषय यह है कि आपकी मनसा सदुपयोग करने की है कि दुरुपयोग करने की, ये तय करना पड़ेगा। क्योंकि अद्भुत है, बात कर रहे हैं सरकार कोई संसाधन में कमी नहीं कर रही है। मैं बोला हूँ कल नगर के वार्डों में, एसडीओ साहब को बोला हूँ। कल आप नगर में आए, आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है? सरकार कहाँ लाचार है कि एक विधायक को, वर्तमान विधायक को, वो भी भाजपा के उस विधायक को जिसकी सरकार है, उसे गमछा गंजी पहन करके नदी में उतरना पड़ता है, पानी में उतरना पड़ता है। सरकार लाचार नहीं है, सरकार सारे संसाधन दे रहे हैं। सरकार के संसाधनों का सदुपयोग करना कार्यपालिका का काम है। तो ऐसे कार्यपालिका को हटाइए, भेजिए उनको घर, छुट्टी कराइए ऐसे लोगों को। बिल्कुल, आपको पता होगा कि मैं लगातार इस क्रम में लगा हूँ। मैं लगातार इस तरह के कर्मण्य आदमी को सीतामढ़ी से बाहर भेज रहा हूँ। आपके संज्ञान में है, सदन के सत्र से लेके आज तक मैं चूकने वाला नहीं हूँ। इसका उपाय क्या है विधायक जी? इसका उपाय अभी तत्काल जो पदाधिकारी बोल रहे हैं कि वो चचरी दह गया, पीपा पुल लगाएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आती है कि इतना भी इस विषय से पढ़े हैं कि इतना भी तत्काल दिमाग में नहीं, ये ध्यान में है कि क्या यहाँ पर वाटर बोट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा जो विद इन एन आवर रोड चालू हो जाएगा। क्या वाटर बोट वो चिड़ियाखाना का शोभा का वस्तु है?
कि जनता कष्ट में है, वहाँ उपाय कर सकते हैं क्या? और मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ की धार और हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, लक्ष्मणा नदी की गहराई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वाटर बोट चलने में कोई असुविधा होगी। तो ये तो सोचने का बात है। और मुझे आश्चर्य है, एक बात आप समझ लीजिए, मैं डीएम के संज्ञान में दिया, मुझे जानकारी मिली कि आरडब्ल्यूडी से काम होना है। आरडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव बोले कि अब वो पीडब्ल्यूडी को करना है। फिर आज पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव को कहा कि आप आइए 2 बजे 2 मिनट के लिए, उन्होंने कहा कि वो मुझे नहीं करना है, आरडब्ल्यूडी को करना है। यार क्या कुछ तो तय होना चाहिए, सही दिशा, तो स्पष्ट ये नीति। तय तो आपके मंत्री महोदय करेंगे। जब चाबुक उनका चलेगा तो सारे विधायक अपने आप घोड़े की तरह दौड़ेंगे। विधायक को दौड़ना नहीं है घोड़े की तरह। आपका यह विधायक सॉरी, घोड़े विधायक से नहीं, साले पदाधिकारी, साले पदाधिकारी घोड़े की तरह दौड़ेंगे। घोड़े की तरह दौड़ाने के लिए जनता की भी सजगता, और मैं दौड़ाने के लिए हमेशा सजग रहता हूँ। और ये पदाधिकारी जो हैं, जिन पदाधिकारियों को पता नहीं कैसे अध्ययन किए, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से बात किया था शपथ लेने के बाद, इस कोविड के समय में भी हमको दीजिए कि आचार्य कुलम 5 हम चलाएं, आप परमिशन दीजिए। ये क्या सोच है, क्या चिंतन है, हमारी क्या मनोदशा है, हमारी क्या भावना है। हम इट मीन्स ये है कि पदाधिकारी नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो जीत कर आए उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। अंशतः हो सकता है, अगर पदाधिकारी आपकी बात नहीं मानते हैं, पीडब्ल्यूडी अगर कह दे कि आरईओ के पास जाइए और आरईओ कह दे कि पीडब्ल्यूडी के पास जाइए, इट मीन्स ये है कि वो लोग जो जीत कर आते हैं, जिनको जनता को जवाब देना पड़ता है, ऐसे लोगों की बातों का अवहेलना हो रहा है। और सबसे बड़ी ये जन समस्या है। मैं पूछता हूँ, सबसे बड़ा सवाल ये है जिला के उन पदाधिकारियों से या फिर जो लोग भी जिम्मेदार हैं इस डिपार्टमेंट के, यहाँ दिखलाओ, मैं बता रहा हूँ, कान खोल कर जान लीजिए। सिर्फ यहाँ पर आपको वाटर बोर्ड का इंतजाम करना था। आपको ऐसे साधन करके दर्जनों साधन जिला मुख्यालय में रखने थे कि आपातकालीन व्यवस्था में अगर कहीं का पुल टूट जाता है या फिर किसी गांव से किसी शहर का या किसी गांव से दूसरे गांव का संपर्क भंग होता है तो 24 घंटे के अंदर कैसे आवागमन बहाल होगा। क्या आपने इसकी तैयारी शुरू की थी? आपने तैयारी शुरू नहीं की है। अगर ये मार्च अभी पिछले 4-5 दिनों में ये हाल है तो इसका मतलब है कि तैयारियां नहीं हुई। जो काम होना चाहिए, जो जवाबदेही है, वो जवाबदेही सिस्टम ने नहीं लिया है। मैं आपको बता दूं कि मैं इन परिस्थितियों को आने से पहले रिटर्न एप्लीकेशन दे चुका हूं कि ऐसी परिस्थिति आने वाली है, सीतामढ़ी में हर साल आती है। उसके बाद संज्ञान में नहीं लेना, आप कह रहे हैं अकल की कमी, मैं कह रहा हूं उन पदाधिकारियों की अकल ज़्यादा हो गई है कि जनता को त्रस्त करके और सीता माता के धरती के संतान को कष्ट देके लूट खसोट का इंतजाम कर रहे हैं। क्या वाटर बोट में आर्ट्स का छात्र हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में आ गया कि ये वाटर बोट चिड़ियाघर का शोभा बढ़ाने के लिए है क्या? और इसमें इतना पुल पुलिया, ये बांस और ये दह जाएगा, क्या दह जाएगा यार? 500 वाटर बोट रख दो, कैलाशपुरी का कितना आबादी है? समंदर में खंबे गाड़ करके पूरी दुनिया सफर तय कर रही है। वो वहाँ की व्यवस्था है। मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर सकता। मैं जिस धरती से हूँ, ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये काम अभी के धारा के प्रवाह में नहीं हो सकता, लेकिन वाटर बोट तत्काल चालू किए जा सकते हैं और फिर पीपा पुल तत्काल व्यवस्था किए जा सकते हैं। फिर जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना है, दशहरा के बाद, सितंबर के बाद जब पानी हटेगा, परमानेंट कंस्ट्रक्शन किया जाए। लेकिन जनता को अगर 1 सेकंड का भी कष्ट होगा, उसका कौन सा जवाबदेह होगा? एमएलए घूमेगा 4 पहिए पर 4 लेन पर, मंत्री जी घूमेंगे हवाई जहाज में, आईएएस बैठेगा अंग्रेजी हुकूमत के अफसरान के तरह एसी में, और जनता को अगर सांप काट लेगा तो कहाँ जाएगा ऐसे में? और अभी सुना कि एक लेडीज का पर्स लूट लिया सिमरा में। मैं 3 तारीख तक दिल्ली में था। जवाबदेह विधायक जी होंगे, इसके लिए जवाबदेह वो लोग, वो जनप्रतिनिधि होंगे। जनता जिनको चुन करके वोट देके भेजती है कि जाइए आप हमारे लिए काम करिएगा। मैं जवाबदेह हूँ, मैं जवाबदेही से भागने वाला जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। और इसी जवाबदेही के चलते जो सही बात होगा, मैं विधानसभा के गेट पर भी कहा था कि मैं मंत्री को भी नहीं छोड़ूंगा, पदाधिकारी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए पद से बड़ा सिद्धांत है, मेरे कार्य, मेरे सिद्धांत, मेरे कार्य का शैली। अगर किसी को बुरा लगे
तो हमेशा मेरा त्याग पत्र मेरे जेब में होता है, परंतु मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उस बलिदान को व्यर्थ करके अगर मात्र एमएलए का पद लेना हो तो मुझे शर्म होगी। मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए और मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। सिर्फ डॉक्टर मिथिलेश के सुधर जाने से, ठीक हो जाने से, लाइन पे रहने से, बाकी जिला में भी 8 और विधायक हैं, उन लोगों को भी तो सीखना चाहिए। अगर 8 विधायक एक साथ आवाज उठाएंगे तो मुख्यमंत्री बेबस होकर के आपके सबसे पहले आपका काम करेंगे और करवाएंगे। मुझे किसी पर टिप्पणी करने का कोई स्वभाव नहीं है। मेरी जो जवाबदेही है उसका मुझे भान है और मैं अपनी जवाबदेही पे खरा उतरने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जनता के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जो चुनाव में वादा किया, अगर वो वादा नहीं पूरा किया तो दोबारा नॉमिनेशन नहीं करने वाला हूँ। मेरे लिए पद से बड़ा सिद्धांत और स्वाभिमान है। मेरे लिए ये हुकूमत और सत्ता से बड़ा दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, कैप्टन हमीद, अशफाकुल्ला खां का शहादत है। इसलिए मैं अपना आवाज बंद करने वाला नहीं हूँ। चाहे मेरे खिलाफ जितनी भी राजनीतिक या जान मारने की राजनीतिक साजिश की जाए, इसकी चिंता मुझे नहीं है। मैं तैयार हूँ। इन हजारों हजार के बलिदान में अगर एक आदमी और बलिदान के गाथा में जुड़ जाता है तो मेरा सौभाग्य होगा। क्या हालात हैं? विधायक जी कह रहे हैं कि मुझे त्याग पत्र देना होगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा काम करो। सिस्टम नहीं सुन रहा है। सिस्टम में बैठे हुए वो पदाधिकारी आरईओ भेज रहा है पीडब्ल्यूडी के पास, पीडब्ल्यूडी भेज रहा है आरईओ के पास। कमाल के लोग हो साहब आप लोग। विधायक जी ने कहा है कि आरईओ ने भेजा पीडब्ल्यूडी के पास है और पीडब्ल्यूडी ने कहा कि आप जाओ आरईओ के पास। माल जब आता है ना महीना, लाखों रुपये का महीना, इन्हीं जनताओं से लिए गए टैक्स के पैसे मोटा माल महीना बनकर के आपके पास पहुंचता है। अगर आपको सीतामढ़ी जिला में काम नहीं करना है तो आप बुढ़िया बिस्तर में बैठ के जाओ, दूसरे जिला में काम करो। यहाँ पर हमारे साथ एक और आदमी है। आप यहाँ के आदमी, यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी है। कैसा कष्ट है बताइए? जी, मैं डुमरा नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा दिलीप कुमार झा। आपके चैनल से बिहार के सारे विधायक, मंत्री और जिला प्रशासन, सीतामढ़ी जिला प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये गलत समय पर पुल तोड़ दिया गया और हम लोगों ने लगातार पिछले 25 तारीख से यहाँ की स्थिति खराब है और उस समय से हम लोग लगातार प्रशासन को व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हम अपने विधायक जी को, माननीय एमपी साहब को और जिला प्रशासन को, जो विभाग काम कर रही है, उसको जूम करो, जो विभाग यहाँ काम कर रही है, ग्रामीण कार्य विभाग, उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, एसडीओ को लगातार हम लोग इस समस्या से अवगत कर आ रहे हैं। परंतु हम लोगों को रोज आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। हम लोग को लगातार 26 तारीख से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम फुल, आपकी जो है आवागमन की व्यवस्था कितनी आबादी होगी, कितने मकान होंगे? लगभग 20,000 की आबादी है हमारे मोहल्ले में। 20,000 की आबादी है जी। और उसके बाद प्रशासन से हम लोग को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने डीएम साहब को भी अपने स्तर से सामूहिक पिटीशन के माध्यम से आवेदन दिया है। अगर हम लोगों के पिटीशन पर 1-2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग अनशन के लिए तैयार हैं, आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम लोग जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। ऑफिसर्स को पता ही नहीं कि आरईओ का है या पीडब्ल्यूडी का है। ये कहते हैं उनका है, वो कहते ये हैं एक दूसरे पे भाड़ा डालते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कि ये ग्रामीण कार्य विभाग का है तो वो कहते हैं मेरा काम नहीं है, ये नगर पंचायत का काम है। नगर पंचायत को बोलते हैं तो वो कहते हैं आरडब्ल्यूडी का काम है, वो ग्रामीण कार्य विभाग का काम है। हम लोग को भी हमेशा गुमराह किया जाता है। जो 20,000 आबादी जो है जी, इसमें से कम 10,000 वोट तो एनडीए को गया होगा पार्लियामेंट में, विधानसभा में। 90%। इधर घुमाइए, ये सीतामढ़ी जिला मुख्यालय का ये सबसे बड़ा वीआईपी मोहल्ला माना जाता है। 60% की आबादी जितने भी कलेक्ट्रेट में काम करते हैं वो लोग उसके 60% पदाधिकारी, कर्मचारी इस मोहल्ले में रहते हैं। इसके बावजूद भी जिला पदाधिकारी को कंटिन्यू सूचना दिया जा रहा है कि आपके पदाधिकारी, आपके कर्मचारी वोटवा देते हैं ना। 9% वोट एनडीए का है। 20,000 में 99% 9 पॉइंट लाला जी का मोहल्ला है। लाला जी दूसरा किसी को वोट नहीं देता। एनडीए का वोट किसी को नहीं देता। एमपी साहब वोट लेते हैं, विधायक जी वोट लेते हैं, बिल्कुल, और खुद मुख्यमंत्री इससे सरकार बनाते हैं हर साल। बिल्कुल इसी हर से साल। और उसके बाद भी एक दशा ऐसी है। सीतामढ़ी विधानसभा में विधायक कोई भी बनेंगे इसी मोहल्ले से बनेंगे, इसी मोहल्ले से बनते भी हैं। एमपी साहब कहाँ से बने? और एमपी साहब भी लगभग इसी मोहल्ले से बनते हैं, डुमरा हेडक्वार्टर से बनते हैं।
तो जी। एनडीए की सरकार 3 बार से चल रही, चौथा बार सरकार में है बिल्कुल NDA। बिल्कुल। अब तक हालत नहीं बदली, जिम्मेदार कौन? ये जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय लोग भी है, यहाँ के स्थानीय लोग भी है कि रोड पर उतर करके करो मरो का नारा लगाना चाहिए था, जो लगाता नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे जैसे दिलीप जी जैसे लोग कि रोड पर आकर के कुत्ते की तरह भूख करके हम लोग चले जाते हैं, बशर्ते कि बलिदान के त्याग की भावना किसी की नहीं है, नहीं यहाँ की MP को है, नहीं MLA को है, नहीं यहाँ के लोग को है। ये गलती हम लोगों में है, प्रशासनिक गलती को में हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी मकसद है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। ऐसे हालात हैं, तमाम लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जब तक कि ज़िला प्रशासन एक्टिव नहीं होगा ये हालात नहीं बदलेंगे। और अगर हालात नहीं बदलेंगे तो जैसा कि लोगों ने कहा है कि आंदोलन होगा। जब आंदोलन होता है तो कई सारे कितने पहुंच वाले जनप्रतिनिधि और कितने पहुंच वाले सिस्टम में काम करने वाले ऑफिसर्स बुढ़िया बिस्तर बांधने पर मजबूर हो जाते हैं। देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें हमारा FB पेज। थैंक यू।